बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेपन ऑफ नॉलेज, जिसमें हम लेक्चर सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th की। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिट्स ऑफ अ फंक्शंस। ठीक है, लिमिट हमारे पास क्या होती है? द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज़ द बेसिस ऑन विच द स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलस रिजेस्ट। ठीक है, मीन के ये लिमिट जो है ये कैलकुलस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टर्म है। इसकी डेफिनेशन से पहले हम कुछ फ्रेजेस को डिस्कस करते हैं। वो फ्रेजेस क्या हैं कि इसका क्या मतलब है एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। इस टर्म का क्या मतलब है ये हम देखते हैं। एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसको हम कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली? इसको हम एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो लिखेंगे। अब इसका क्या मतलब है? अप्रोचिंग का क्या मतलब है कि जो एक्स की वैल्यू है वो करीब तरीन है ज़ीरो के वेरी क्लोज टू ज़ीरो है, लेकिन एक्चुअली ज़ीरो नहीं है। वो ज़ीरो पॉइंट जो है ये देखें, ये हो सकती है 0.00000001 हो सकती है, या फिर -0.999 हो सकती है। अगर इस तरफ से हम देखें, मीन कि ये हमारे पास एक रियल लाइन है और यहाँ पे ये ज़ीरो है। वो यहाँ पे इसके करीब 3 पॉइंट हो सकता है, इधर से या इधर से हो सकता है, लेकिन एक्चुअली जो है वो ज़ीरो नहीं होगा। सपोज़ अ वेरिएबल, हम एक्स एक वेरिएबल सपोज कर लेते हैं। सपोज अ वेरिएबल एक्स in succession a series of values। हम इसमें एक सीरीज़ ले लेते हैं जो कि 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। इसको हम दूसरे वे में कैसे लिख सकते हैं कि जो 1/2 एंड 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, 1/2 पावर 4 अप टू 1/2 पावर n। तो जैसे जैसे हम n को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी वैसे ही ये वैल्यूज़ डिनोमिनेटर में बढ़ती जाएंगी, और ये टोटल जो नंबर है ये किसको अप्रोच करेगा? ज़ीरो को अप्रोच करेगा। लेकिन आप n की वैल्यू जितनी मर्ज़ी बड़ी ले लें, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो ये ज़ीरो हमें आंसर नहीं मिलेगा। वेरी क्लोज टू ज़ीरो मिल सकता है लेकिन ज़ीरो आंसर नहीं मिलेगा। अब ये जो दो टर्म्स हैं वो एक नोट आप लिख लें। नोड में क्या है कि इसका क्या मतलब है? एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। वही बात मैंने ऊपर भी की है कि ये वेरी क्लोज टू ज़ीरो हो सकता है। एक्स विल बी वेरी क्लोज टू ज़ीरो बट नॉट एग्जैक्ट ज़ीरो। ये एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो के बहुत ही करीब तरीन हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं हो सकता। और इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली ज़ीरो है हमारे पास। मीन्स दैट x इज़ एक्चुअली ज़ीरो। इसका क्या मतलब है? मीन्स दैट x इज़ एक्चुअली ज़ीरो। तो ये लिमिट का कंसेप्ट है। लिमिट का क्या मतलब है कि करीब तरीन ज़ीरो हो सकता है लेकिन एक्चुअली ज़ीरो नहीं हो सकता। अब सिमिलरली इसके लिए एक और, ये ज़ीरो क्या था, तो अब हम देखते हैं लिमिट या इसका एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी। ठीक है, एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी का क्या मतलब है हमारे पास? इसके लिए हम क्या करते हैं? सपोज अ वेरिएबल, हम एक वेरिएबल एक्स ले लेते हैं। इन सक्सेशन अ सीरीज, सक्सेशन का क्या मतलब है? बढ़ना, प्रोसीड करना, मिकदार में इजाफा होना आगे। ठीक है, अ सीरीज ऑफ वैल्यूज़
हम उस सीरीज़ में वैल्यूज़ ले लेते हैं 1, 10, 100, 1000 अप टू सो ऑन। इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ 1, 10, 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 3 अप टू सो ऑन 10 रेज़ टू पावर n। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये नंबर भी बढ़ता जाएगा, और जहाँ तक हम n को बढ़ाते जाएंगे ये नंबर बढ़ता जाएगा और ये इनफाइनाइट को अप्रोच कर जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट इनफाइनाइट नहीं होगा। अब n की वैल्यू हम 100 पुट कर लें, 1000 पुट कर लें, तो कोई ना कोई आंसर हमें मिलेगा, वो इनफाइनाइट नहीं होगा। तो लिमिट का क्या मतलब है कि जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा ये नंबर भी बढ़ते जाएंगे। तो इसका मतलब है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बट नॉट एग्जैक्ट इन्फिनिटी। सिमिलरली एक हमारे पास टर्म आती है न्यूमेरिकल अप्रोच। न्यूमेरिकल अप्रोच से क्या मुराद है कि अगर हम सपोज दैट एक फंक्शन ले लेते हैं, उसके लिए ये हम न्यूमेरिकल अप्रोच फाइंड करते हैं। अब हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक जो फंक्शन है वो x है या f ऑफ x, लेट f ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसकी डोमेन अगर हम देखें तो इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास डोमेन ऑफ f इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, लेटस वी हैव टू फाइंड लिमिट एफ एक्स अप्रोचेज टू 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स। हम एक्स की 2 पे लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम 2 के करीब पहुंचेंगे, ये हमारे पास एक रियल लाइन है, ठीक है, यहाँ पे सपोज दैट ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। तो 2 के इधर करीब 3 पहुँचेंगे और इधर से करीब 3 पहुँचेंगे, तो ये जो फंक्शन है ये हमारे पास किन वैल्यूज़ को अप्रोच करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम यहाँ पे एक जो है बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यूज़ ले लेंगे 2 के करीब 3, और यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो वाली वैल्यूज़ लिख लेंगे। अब जब हमने x की जगह पे यहाँ पे ये 1 वैल्यू पुट की तो हमें f ऑफ x की वैल्यू क्या मिली, 1 ही मिली। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 है। अब इस तरफ से हमने मूव करना शुरू कर दिया 2 की तरफ, तो नेक्स्ट वैल्यू हमने पुट की 1.5, तो हमें इस पे 1.5 का क्यूब क्या आंसर मिला है, 3.375, ठीक है। अब इससे मज़ीद हम आगे गए तो 1.8 पुट किया तो उस पर हमें आंसर मिला 5.832, ठीक है। फिर हमने 1.9 पुट किया तो हमें आंसर क्या मिला, 6.8 समथिंग। अब सिमिलरली जैसे भी हम 2 पुट करेंगे, 2 पे हमें आंसर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। जब हमने 2 पुट किया तो आंसर क्या मिला, 8 मिला। अब इधर से हम 2 से आगे सपोज दैट 2.001 पुट कर लेते हैं, अगला पॉइंट पुट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 8.0012। फिर हम अगला पॉइंट पुट करेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा, 2.01, तो हमें आंसर मिलता है 8.1206। मीन कि अगर हम इधर से 2 के करीब पहुंचेंगे तो इधर से भी ये 8 के करीब वैल्यू आएगी, और इधर से 2 के करीब पहुंचेंगे तो इधर से ही 8 के करीब वैल्यू आएगी। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम 2 को अप्रोच करेंगे वैसे ही जो फंक्शन की वैल्यू है वो 8 को अप्रोच करेगी। तो इसको लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। अब देखें, जब हमने 2 के करीब 3 वैल्यू पुट की तो 8 के करीब वैल्यू आई, लेकिन एग्जैक्ट 8 नहीं आई, तो इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यूज़। तो आगे कुछ थ्योरम्स हैं लिमिट पे, वो डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। जी हमारे पास यहाँ पे कुछ थ्योरम्स हैं जो कि क्वेश्चन में यूज़ होंगे। तो फर्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या है, द लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू functions is equal to sum of the limits of the functions, sum of their limits। अब इस थ्योरम का क्या मतलब है कि सपोज दैट हमारे पास ये f ऑफ x
एंड जी ऑफ एक्स, ये हमारे पास कोई दो फंक्शन है जो कि सम हो रहे हैं, तो लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शन, तो इसके सम की जो लिमिट है एक्स अप्रोचेज ए, हम कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लेते हैं, किसके इक्वल होगी, द सम ऑफ देयर लिमिट्स, और इन दोनों की अलग अलग लिमिट का जो है वो सम बनेगा, एक्स अप्रोचेज टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज ए जी ऑफ एक्स। मीन के दो फंक्शंस जो हैं वो अगर ऐड हो रहे हैं और उनके इकट्ठी लिमिट है तो हम दोनों की अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट थ्योरम हमारे पास। जो सेकंड थ्योरम है वो हमारे पास क्या होगा, सेकंड थ्योरम है हमारे पास सिमिलरली, ये सेम डिफरेंस के साथ है कि डिफरेंस वाला भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे माइनस हो तो इधर भी हम माइनस लिखेंगे, सेम थ्योरम यही बनेगा। अब थ्योरम टू हमारे पास जो थ्री वाला है वो लिखेंगे, इफ़ के इज़ एनी रियल नंबर, के इज़ एनी रियल नंबर, देन क्या होगा कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और इस पे के जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी कांस्टेंट रियल नंबर है, और इस पे लिमिट अप्लाई हो रही है एक्स अप्रोचेज ए, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट को हम बाहर लिख लेंगे, तो लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ ऑफ एक्स, तो इस एफ ऑफ एक्स पे हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर सिमिलरली जो थ्योरम फोर है, इसको थ्री का हम नाम देंगे, प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे प्लस माइनस था, मीन के सम और डिफरेंस था, अब प्रोडक्ट के लिए भी यही है, द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस दो फंक्शंस के जो प्रोडक्ट है उनकी लिमिट इज़ इक्वल टू लिमिट्स ऑफ देयर, या प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स, ठीक है। सिमिलरली हमने क्या करना है, दो फंक्शन लेने हैं, वो एक फंक्शन हमारे पास ये एक एफ ऑफ एक्स है और एक जी ऑफ एक्स है, इन पे जो है वो लिमिट अप्लाई हो रही है, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए, तो ये किसके इक्वल होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ ऑफ एक्स पे अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी, और सेम उसी तरह प्रोडक्ट और लिमिट एक्स अप्रोचेज ए जी ऑफ एक्स, तो इनके लिमिट्स के जो है वो प्रोडक्ट। सपोज दैट इसका आंसर हमारे पास आता है एल और इसका आंसर आता है एम, तो ये आंसर क्या आएगा, एल एम का प्रोडक्ट, ठीक है। अब यही क्वेश्चन के लिए भी ऐसे ही है, थ्योरम नंबर फोर हमारे पास, मैं इसकी स्टेटमेंट आप खुद देख लीजिएगा, मैं फंक्शन लिख लेता हूँ कि क्वेश्चन में हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और इसके डिनोमिनेटर में जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है, तो इसकी जो है लिमिट इकट्ठी है एक्स अप्रोचेज ए, तो ये किसके इक्वल आएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ ऑफ एक्स की ऊपर अलग लिमिट ले लेंगे और लिमिट एक्स अप्रोचेज ए जी ऑफ एक्स की अलग लिमिट ले लेंगे। तो इसी तरह हमने इन थ्योरम्स को जो है वो कांस्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनमें यूज़ करना है। तो फाइव थ्योरम हमारे पास क्या है, ये है एक्सपोनेंट के लिए, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इसकी कुछ भी पावर है एन, इस पे लिमिट अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इसके पावर के अंदर हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे एक्स अप्रोचेज ए एफ ऑफ एक्स, तो होल की पावर एन बन जाएगी। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसके अंदर हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इन थ्योरम्स को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के वाली जो अलग से वीडियो में बनाऊंगा उनमें ये थ्योरम्स यूज़ होने हैं, इनको अच्छी तरह देख लें आप, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।